ओम नारायणाय नमः। नमो राघवाय। श्री गुरुवे नमः। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहाँ पे ध्रुव जी और यक्षों का युद्ध विराम होता है। स्वयंभू मनु जी के कहने के बाद युद्ध विराम होने के बाद ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं, देखते हैं मैत्रेय जी क्या कहते हैं विदुर जी से। ध्रुवम निवृत्तम प्रतिबोध्य वैशाद पीतय मन्नो भगवान धनेश्वरम तगदासम चरणक्ष किन्नरे संतुयमानो अधिकृतांजलि। ध्रुव को क्रोध शांत हो गया, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। ध्रुव जी उन्हें देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से दुस्तज्य वैर त्याग दिया है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। न भवान वदिच्छांतम यक्षा भ्रातरम तव काले वही भूतानाम प्रभुरप्यारे भावहु। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा है। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश के कारण तो एकमात्र काल ही है। मनुष्य अज्ञानवश अपने को बंधन में मानता है, इसलिए अब तुम जाओ और संसार पाश से मुक्त होने के लिए सभी में समदृष्टि रखकर सर्वात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। तुम भगवान के परम प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें वर देने की इच्छा करता हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांगो। कुबेर के आग्रह पर ध्रुव ने भगवान को निश्चल स्मृति स्वरूपा भक्ति मांगी। ध्रुव जी ने कहा, कोई वरदान देना चाहते हो तो वरदान मुझे ऐसा दीजिए कि मेरा श्रद्धा, मेरा प्रेम, मेरा आस्था भगवान श्री हरि के चरणों में लगा हो। मानस में सुदीक्षण जी ने भी इसी भक्ति को प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान ने उन्हें निश्चल भक्ति दी। अविरल प्रेमा भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओटे लुकाई। मानस कुबेर ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया। ध्रुव जी अपनी राजधानी आ गए। वहाँ उन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना कर 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। अंत में ध्रुव अपने पुत्र वत्सर को राज का कार्यभार सौंपकर संपूर्ण राज धनादि का त्याग कर बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया और भगवान के ध्यान से निमग्न हो गए। शरीर में रोमांच हो गया, प्रेमासुर बहने लगा, देह भान नष्ट हो गया। उसी समय आकाश से एक सुंदर विमान उतरा। उसमें सुनंद और नंद नामक पार्षद बैठे थे। ध्रुव जी की गंगा जी को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। गंगा जी बोली, है मेरा भौतिक स्वरूप है, वैकुंठ में आदि भौतिक शरीर में रहती हूँ। गंगा जी प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। सुनंदन और नंद पार्षदों ने कहा, हम दोनों आपको लेने आए हैं।
पर सदा भी संप्राप्तो नेतुम त्वा भगवत पदम। भगवान ने प्रसन्न होकर आपको ध्रुव लोक दिया है, जो विष्णु जी का परम पद है। यह पद आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी परिक्रमा सूर्य चंद्रमा तारागण करते रहते हैं। आप इस विमान को स्वीकार करें। पार्षदों की वाणी सुनकर ध्रुव जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया गया। विमान को गंधादि से पूजन किया और परिक्रमा कर जैसे ही उसमें बैठने को तैयार हुए, उसी समय सामने से आते हुए मृत्यु देवता को देखा। यमराज ने ध्रुव को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे स्वीकार करें। मृत्योर्मूर्छिन् पदम दत्वा आरूरोहाद्भूतं गृहम्। ध्रुव भगवान का स्मरण कर मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखकर विमान में बैठ गए। आकाश में धुंधली भरने लगी, चारों ओर आनंद की वर्षा होने लगी। मार्ग में ध्रुव को अपनी माता सुनीत की याद आ गई। वे दूसरे भी विमान में बैठकर वैकुंठ धाम में पहुंची। माता का दर्शन कर ध्रुव को अपार आनंद हुआ। देव पुष्प वृष्टि करने लगे। देखते देखते ध्रुव जी ध्रुव लोक पहुंचे। देवर्षि नारद को अपने भगवत धाम जाने पर अपार हर्ष हुआ। नारद जी ने कहा, जो पद योनियों के लिए दुर्लभ है, वह पद मेरे शिष्य को प्राप्त हो गया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैंने तुम्हें ध्रुव जी का मंगलमय चरित्र सुनाया। यह चरित्र सुनने वाले को यश, आयु, स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाला है। पुण्य तिथियों में अमावस्या, पौर्णमासी आदि में सुनने से कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ध्रुव जी का चरित्र परम पवित्र है। वे 5 वर्ष की अवस्था में माता मोह, खिलौना का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए। इस संसार में कोई कुछ नहीं करता है। अगर कोई कुछ करने की शक्ति है, किसी के पास वो करने की क्षमता है, तो सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय संसार में कोई नहीं है किसी का। इसलिए हमेशा परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए आगे बढ़िए, सारे काम सुलभ हो जाएंगे। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल की कथा में हम लोग चलेंगे ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंक का चरित्र पढ़ेंगे। जय श्री राम, जय राधे।